राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनेंगे अधिक मास का 27वां अध्याय। श्री नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दृढ़धनवा को उद्यापन विधि बताकर कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशिनी सरयू नदी की ओर जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चल दिए। राजा भी सीमा तक पहुंचकर अपने घर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस संसार असार में मनुष्यों को क्या सुख है। अध्रुव शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करके मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूँगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजपुत्र का राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर तत्काल वहाँ पर विमान आया और विमान पर चढ़कर वे सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को चले गए। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलते हैं। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही उस दुष्ट बंदर के स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया था। तपोनिधि, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि कहाँ पर स्नान किया, वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वह कदर्य यानी कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था। वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य न करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सुदेव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं। इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे कदर्य यानी हे कंजूस, तुम इस समय बाड़ी में रहो। वह कदर्य माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने सम्मान उस बाड़ी का उसको पति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं राजमंदिर में नौकरी कर ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्बल वह कदर्य बेचने से बचे हुए फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भर होकर आप ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कदर्य 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह
मूढ़ बुद्धि वाला कदर्य मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों को जानने वाले कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूतों से मुर्दागरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट लेकर गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा कि यह कदर्य ब्राह्मण अधम है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी सुकृत्य नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के पति माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले। यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। ये था 27वां अध्याय। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।